पहला सैमुएल बाब 5। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्न अजर से अशदूद को ले गए। और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदाम के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदाम के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थीं। फक्त दजून का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दजून के पुजारी और जितने दजून के घर में आते हैं आज तक अशदूद में दजून की दहलीज पर पांव नहीं रखते। पर खुदावन का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा और अशदूद और उसकी नवाही के लोगों को गिलटियों से मारा। और अशदूदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजून पर है। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवाकर अपने हाथ जमा किया और कहने लगे, हम इस्राएल के खुदा के संदूक को क्या करें? उन्होंने जवाब दिया कि इस्राएल के खुदा का संदूक जात को पहुंचाया जाए। सो वो इस्राएल के खुदा के संदूक को वहां ले गए। और जब वो उसे ले गए तो यूं हुआ कि खुदावन का हाथ उस शहर के खिलाफ ऐसा उठा कि उसमें बड़ी भारी हलचल मच गई और उसने उस शहर के लोगों को छोटे से बड़े तक मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगीं। बस उन्होंने खुदा का संदूक अखरून को भेज दिया। और जो ही खुदा का संदूक अखरून में पहुंचा, अखरूनी चिल्लाने लगे कि वो इस्राएल के खुदा का संदूक हम में इसलिए लाए हैं कि हमको और हमारे लोगों को मरवा डालें। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सरदारों को बुलवाकर जमा किया और कहने लगे कि इस्राएल के खुदा के संदूक को रवाना कर दो कि वो फिर अपनी जगह पर जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए, क्योंकि वहां सारे शहर में मौत की हलचल मच गई थी और खुदा का हाथ वहां निहायत भारी हुआ। और जो लोग मरे नहीं वो गिल्टियों के मारे पड़े रहे और शहर की फरियाद आसमान तक पहुंची। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।